ईरान खुफिया तौर पर एटमी ताकत बन गया। अमेरिका ईरान से क्यों खौफजदा है? पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे असल कहानी क्या है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी हालात के तनाजुर में ईरान के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो खुफिया तौर पर एटमी ताकत बन चुका है या नहीं। हकीकत यह है कि ईरान खुलेआम ये दावा नहीं करता कि इसने एटमी हथियार बना लिए हैं, लेकिन इसकी जौहरी सलाहियत इस हद तक जरूर पहुंच चुकी है कि अगर वो चाहे तो कम वक्त में एटम बम बना सकता है। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी इस सतह तक कर ली है जो आम बिजली घरों के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि इसे हथियार बनाने के करीब समझा जाता है। यही बात अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए सबसे बड़ी तशवीश है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ईरान किसी भी वक्त फैसला बदल सकता है और एटमी ताकत बनने का ऐलान कर सकता है। अमेरिका ईरान से इसलिए खौफजदा है क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि एक नजरियाती ताकत है। ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के असर रसूख को चैलेंज करता है, चाहे वो इराक हो, शाम हो, लबनान हो या यमन। ईरान इन इलाकों में अपने इत्तेहादी गिरोहों के जरिए अपना असर कायम रखता है और यही चीज अमेरिका को खतरनाक लगती है। अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो अमेरिका के लिए इसे दबाव में रखना या फौजी कार्रवाई करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका मुसलसल पाबंदियां लगाता है, मुज़ाकरात करता है और कभी धमकी तो कभी मुफाहमत की बात करता है। ईरान के अंदर फसादात और अदम इस्तेहकाम की असल वजह सिर्फ बैरूनी साजिशें नहीं है, बल्कि अंदरूनी मसाइल भी हैं। ईरानी अवाम महंगाई, बेरोजगारी, करेंसी की कदर में कमी और सख्त पाबंदियों से तंग आ चुके हैं। नौजवान नस्ल ज्यादा आजादी और बेहतर मुस्तकबिल चाहती है, जबकि हुकूमत अपनी नजरियाती सरहदों को महफूज रखने पर जोर देती है। दूसरी तरफ बैरूनी ताकतें भी इन हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज को हवा दी जाती है और ईरान पर दबाव बढ़ाया जाता है ताकि वो अपने एटमी और इलाकाई प्रोग्राम से पीछे हट जाए। प्यारे साथियों, एक और अहम नुक्ता यह है कि इसराइल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इसलिए खाइफ है क्योंकि ईरान ने गुज़श्ता बरसों में बैलिस्टिक मिसाइलों में बड़ी पेशरफ्त की है। ये मिसाइल हजारों किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और इनमें से कई इसराइल तक बाआसानी पहुंच सकते हैं। इसराइल जानता है कि अगर ईरान के पास एटमी वारहेड और जदीद मिसाइल एक साथ आ गए तो इसका दिफाई निजाम भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकेगा। इसलिए इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है और वक्तन फवक्तन ईरान को खुली या खुफिया धमकियां देता रहता है। जबकि देखा जाए तो ईरानी अवाम और हुकूमत की ख्वाहिशात एक जैसी नहीं है। अवाम की अक्सरियत एक पुरअमन जिंदगी, बेहतर मईशत और दुनिया के साथ खुले ताल्लुकात चाहती है। वो चाहते हैं कि पाबंदियां खत्म हो, रोजगार के मौके बढ़ें और मुल्क तरक्की करे। दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत खुद को एक मज़ाहमती ताकत के तौर पर देखती है जो इसराइल और अमेरिका के दबाव के सामने झुकना नहीं चाहती। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर वो कमजोर पड़ गई तो मुल्क की खुद मुख्तारी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए दिफाई ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी सलाहियत जरूरी है। मजमूई तौर पर ईरान का मामला सिर्फ एटम बम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ताकत, खौफ, मुफादात और नजरियात की जंग है। अमेरिका ईरान को एक उभरती हुई ऐसी ताकत समझता है जो इसके आलमी निजाम को चैलेंज कर सकती है। इसराइल इसे अपनी सलामती के लिए खतरा मानता है, जबकि ईरानी अवाम एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब में उलझे हुए हैं। और यही तजाद ईरान को मुसलसल बहरान की तरफ धकेल रहा है और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आने वाले बरसों में ईरान किस जानिब जाएगा। क्या वाकई ईरान अमेरिका जंग होगी, और अगर ऐसा हुआ तो कितनी तबाही हो सकती है? दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? आप इस सारी सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।